नमस्ते। आज का हमारा व्यायाम है शलभ आसन। शलभ आसन करने से हमारे कमर दर्द, साइटिका और पीठ से रिलेटेड या स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और साथ ही साथ हमारे पेट से संबंधित समस्याएं भी ख़त्म होती हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट उन्हें मिलता है जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, लेग्स को, अपने हिप्स, थाइस को शेप में लाना चाहते हैं। उनके लिए तो रामबाण आसन है। वैसे तो कमर दर्द के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है, पर इसे करना रेगुलर बेसिस पे होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया और फिर 15 दिन आराम किया। तो इसको रेगुलर बेसिस पे करें और अपनी बॉडी को भी शेप में लाएं, अपनी कमर दर्द से संबंधित सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा पाएं। चलिए, कैसे किया जाता है इस आसन को करते हैं। इस आसन को करने के लिए आपको अपने योग मैट पे पेट के बल लेटना है। इस तरह से आप पूरी तरह से एक हार्ड पे हार्ड सरफेस पे इस आसन को हमेशा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बेड पे लेट के भी कर सकें। अगर आप इसके ज़्यादा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो इसको हार्ड सरफेस पे ही करना चाहिए। अगर आप ज़मीन पे लेटने के लिए सक्षम नहीं हैं तो आप इस तरह के बेड का भी यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल हार्ड बेड होता है, बट उस पर गद्दा, सॉफ्ट गद्दा या फिर कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो आपकी बॉडी को पूरा स्ट्रेच ना दे पाए। क्योंकि जो ज़मीन होती है, एक तो हमें उससे एक ऊर्जा मिलती है और दूसरा हम जब ज़मीन पे करते हैं तो एक हार्ड सरफेस होता है और उससे बॉडी को बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। तो कैसे करें? ज़मीन पे आप पेट के बल लेटें और दोनों हाथों को आप या तो बिल्कुल सामने इस तरह से अपने थाइस के पास रखें, या फिर सपोर्ट के लिए शलभ आसन में लेग्स के लिए सपोर्ट चाहिए होती है ताकि एक अच्छा खिंचाव आपकी जांघों पे आए, कमर पे आए। तो उसके लिए आप अपने हाथों को थाइस पे रख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपने लंबा गहरा सांस भरना है और सांस को आपने छोड़ देना है। अब आप राइट लेग से शुरू करेंगे। धीरे धीरे अपनी लेग को आपने थाइस, पूरी थाइस तक, अब जितना आपकी जगह ऊपर जा सकती है उतना आपने लेके जाना है। लंबा गहरा सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। आप अपनी सांसों की सामान्य गति भी रख सकते हैं। जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकने का अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आए। अगेन अब हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, धीरे से सांस को रिलीज करें। ठोड़ी को जमीन पे लगाए रखें, गर्दन को आपने ऊपर नहीं उठाना है। अभ्यास करें आपकी ठोड़ी जमीन से लगी हो, नाभि जमीन से लगी हो। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। आप इस तरह से काउंट करके भी अपनी लेग्स को आप ऊपर उठाएं, होल्ड करें। 3 बार करेंगे। एक बार हो गया। अगेन 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। अगेन लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। अपनी बॉडी को आपने आगे और पीछे की तरफ को पूरा खिंचाव बनाए रखना है। अगेन राइट लेग। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। लेफ्ट। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। वापस आए। लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ें। अब ये हमारा शलभ आसन। अब हम अर्ध शलभ आसन था, अब हम करेंगे
पूर्ण शलभासन। पूर्ण शलभासन करने के लिए आप अपने हाथों को अपने थाइस के नीचे ही रखें ताकि आपकी जांघों को एक सपोर्ट बनी रहे। अब आपने दोनों लेग्स को एक साथ उठाना है। अगर आपका अभ्यास नहीं है, आप बिगिनर हो, तो धीरे धीरे ही उठाने का अभ्यास करें अपनी लेग्स को, पर आपने करना जरूर है। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। कई बार जब आप शुरू में करते हैं तो आपकी बॉडी का बैलेंस, लेग्स का बैलेंस नहीं बन पाता है। तो अगर आप प्रतिदिन इसका अर्ध शलभासन से इसका अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आप फाइनली पूर्ण शलभासन तक आराम से पहुंच सकते हो। अगेन 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस भरते हुए और छोड़ते हुए वापस आए। लास्ट टाइम और 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपकी बॉडी भी स्ट्रेच होती है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है और हमारी लेग्स की अपने पैर से लेके हिप्स, कमर तक जो भी नस नाड़ियां हैं वो खुलती हैं, ब्लड फ्लो होता है और उनमें एक अच्छा स्ट्रेच आता है, साथ ही साथ एक लचीलापन आता है। धीरे से आप उठे और वापस अपने आसन